गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी। स्पिरिचुअलिटी में एक क्रम होता है, आप देखिएगा। जैसे सत्संग से हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सब ठीक होते हैं, हमारा ईगो डाउन होता है, हमारी फेथ बढ़ती है, श्रद्धा, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी समझ बढ़ती है, हमारी सोच अच्छी होती है, हम पॉजिटिव रहने लगते हैं, निगेटिविटी कम होती जाती है। तो सत्संग से कई डिसऑर्डर्स हमारे ठीक होते जाते हैं और हमारा सिस्टम, हमारे ऑर्गन्स, हमारा शरीर अंदर से स्वस्थ होता जाता है। जो नॉर्मल इंसान में कितना भी हेल्दी दिखता हो, ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर में स्वस्थ है। पता नहीं क्या चीज़ें हैं, क्या माइंड है ना, माइंड सोचता है, जैसा ही माइंड सोचता है ऑर्गन्स पर वो इफेक्ट पड़ता है। ये सर आपने सुना होगा, साइंटिफिक है, सर्वेज हो चुकी हैं इसके ऊपर। साइंस बहुत कुछ बताती है, बायोलॉजी बताती है। एज यू थिंक सो योर ऑर्गन्स फील। पानी हम पी रहे हैं, हमने भगवान का भाव डाला तो भगवान का भाव सारे ऑर्गन्स को पहुंच गया। और हमने ऐसी गुस्से में पानी पी लिया तो हमारे ऑर्गन्स को खराब सिग्नल गया। चिड़चिड़ाने वाले लोग, गुस्सा करने वाले लोग, परेशान लोग, दुनिया ना मेरे बाप की ना तुम्हारे बाप की। भैया बताओ किसके बाप की है? मतलब सभी से, पूरी दुनिया से कह रहा हूं मैं, भाई दुनिया ना तो मेरे बाप की ना तुम्हारे बाप की, किसके बाप की है? तो भगवान की दुनिया है भैया। तो ज़्यादा सोच के करोगे क्या? चलो थोड़ा तो ठीक है, आदमी कहता है मैं नहीं सोचूंगा तो कैसे होगा। चलो ठीक है, तुम्हें सोचना अच्छा लगता है, तुम सोचो भाई, तुम सोचकर खुश होते हो तो सोचो। जबकि ये देखा जाता है सोचकर आदमी दुखी ही होता है, खुश तो कोई होता नहीं। पर चलो आदत है तो सोचो, पर ज़्यादा सोच के क्या करोगे? ओवर थिंकिंग है ना आजकल, ओवर थिंकिंग की काफ़ी प्रॉब्लम है। क्या मिलता है? सोचते रहो, होगा वही जो राम रचि राखा। जो भाग्य बन गया किसी का, लिखिया लेख ललाट का, मेट न सके राम, ऐसे बोला है हमारे शास्त्रों में, ऐसे बोला गया। मेट न, भगवान भी नहीं मिटा सकते उसको। अब आपके मन में आएगा भैया ये क्या हो रहा है, हम तो आज तक सुनते आए भगवान सर्वसमर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, अगली लाइन तो सुनो आप मेटे तो समर्थ है पर समझ किया है काम। भगवान सर्व समर्थ हैं, आप प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। हमारा भगवान से प्रेम, ये हमारे भाग्य को बदल सकता है। सकता क्यों बोला? बदल देगा। सकता क्यों बोला? इतना प्रेम आदमी करता नहीं ना भगवान से। अब यहाँ सत्संग में आप बैठे हैं, आपका भाव जागृत हो रहा होगा। मैं आपसे पूछूं भगवान से किन किन को प्रेम है, किन किन के अंदर में भगवान के प्रति प्रेम है, तो मैं कल्पना करके देख पा रहा हूँ सारे हाथ खड़े हुए हैं। और वैसे टटोले हम जब हम अपने दुनिया में होते हैं, अपनी दुनिया में होते हैं, अपने धंधे में, कारोबार में, अपनी नौकरी में, बिजनेस में, सर्विस में, जो कहिए नाम देते रहिए, वहाँ जब हम होते हैं तो कितना भगवान से प्रेम हमारा होता है। वहाँ तो काम से प्रेम, पैसे से प्रेम है ना, कारोबार से प्रेम, सही और गलत से प्रेम, कस्टमर के प्रति अगर माल ले रहा है, सामान ले रहा है तो प्रेम, और नहीं ले रहा तो द्वेष। आ गया, सारे थान खुलवा गया, सारा कपड़ा खुलवा गया, लिया कुछ नहीं, बदतमीज़ हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं, दुनिया भर की गाली दे देगा। कहाँ रहता है भगवान से प्रेम? तो जब हम सत्संग से लगातार जुड़े रहते हैं, जुड़े रहना ये नहीं कि आप हर समय सत्संग सुनते रहते हो, जुड़े रहना एक चीज़ होती है। सुबह 8 बजे सत्संग आता है, हमने सुन लिया, हमारा मन बहुत अच्छा हो गया, तो सत्संग से हमारी जो सोच है वो अच्छी होती जाती है। फिर ध्यान से हमारा मन एकदम शांत होता जाता है और हमारे अंदर भी पूरा हमारा सिस्टम शांत हो जाता है, जिससे उसकी हेल्थ, अंदर की हेल्थ इम्प्रूव करती है। वैसे भी कहते हैं कोई भी आदमी परेशान होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं मेडिटेट करो। डॉक्टर्स भी कहने लगे हैं आजकल तो
मेडिटेट करो। फिर नाम जप है। नाम जप से हमारी मेंटल टफनेस बढ़ती है, हमारा खराब भाग्य कटता है और नया भाग्य बनता है। नाम जप, नाम लेखन, इनका बहुत महत्व है। जितना हो सके किसी से, कोई कहता है हम तो चलते फिरते थोड़ा थोड़ा हो जाता है, हमारा ज़्यादा शौक नहीं है हमें, कोई बात नहीं, जितना हो जाता है उतना करो। देखो कोई लोग तो आप जानते हैं भगवान का नाम पता नहीं उन्होंने 10 साल में नहीं लिया होगा पीछे के। अगर आप उनसे पूछो भाई भगवान को पहले कब याद किया था, अरे वो गणेश चतुर्थी पे हमने पूजा रखी थी। तो दुनिया तो सब तरह की है, सब तरह के लोग हैं। तो इस तरह से ये जो एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ में, ये सब हमारे जीवन को कवर करते हैं और हमारे भाग्य को बदलते हैं। जो भगवान ने कहा कि मैं भी नहीं बदलता किसी के भाग्य को। क्यों भाई, मैंने तो समझदारी से लिख दिया, लेकिन अगर वो मुझे याद करेगा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनके जो नियम हैं नेचर के लॉज वो बदल जाते हैं। अब बस हम 5 मिनट के लिए शांत होकर बैठेंगे। जब भी हम शांति से अशांति में जाते हैं, तो समझ लें कि माया आ गई। मन और माया ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनिम्स, सेम। मन और माया ये लगभग सेम बात है। तो जब भी हम शांत हैं और मन में अशांति आती है, तो समझ लें माया आ गई। केवल स्त्री या ड्रिंक्स या पैसा, पार्टीज, ये सब ही माया नहीं है। हर वो चीज जो हमको अशांति में लाए, वो सब माया है। आजकल के लोग पार्टीज में बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर घर आकर अशांत हो जाते हैं। ड्रिंक करके आते हैं, उस समय बहुत अच्छा लगता है, बाद में परेशानी होती है। ये सब माया है। मन को नीचे जाना बहुत आसान लगता है। सत्संग में जो हम आते हैं, स्पिरिचुअली हम राइज करते हैं। लेकिन जब भी माया में हम जाते हैं, तो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड हम अपने जीवन में फील करते हैं। तो मन को नीचे जाना बहुत आसान लगता है, और वो ऊपर आने का मार्ग जानता ही नहीं। मन हमको स्पिरिचुअली कभी भी राइज नहीं करा सकता। उसको समझ ही नहीं है
स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट क्या होता है। उसने सुना है, लेकिन हमको राइज नहीं करा सकता। ये उसकी ताकत नहीं है, उसकी सामर्थ्य नहीं है, उसकी शक्ति नहीं है। मन अधिकतर ज़्यादातर मोस्टली हमको कमज़ोर करता है। सत्संग से हमको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है। हम अपने को धीरे धीरे करके मोटिवेटेड, एलिवेटेड एंड स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। इट इज ऑल ग्रेस ऑफ गॉड, लॉर्ड कृष्णा एंड गुरु। योगी लोग विवेक के द्वारा मन को काट देते हैं। मन आता है और वो उसको नो कर देते हैं। दे आर वेरी स्ट्रांग टू से नो टू वॉट एवर दैट इज टेकिंग अस डाउन। मेंटल टफनेस लाने का बेस है ज्ञान के विचार। अगर हम खोज ना करें हु एम आई, मन तो नहीं बता पाएगा कुछ भी। मन तो यही कहेगा मैं उनका बेटा हूं, मेरी माँ का नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरे पति ये हैं, मेरा घर ये है, मेरा परिवार ये है। लेकिन गुरु के पास जब हम आते हैं तो हमको ज्ञान के विचार मिलते हैं। भगवान के विचार मिलते हैं, उन्नति कराने वाले विचार मिलते हैं। तो आध्यात्मिक विचार करने से बुद्धि को दृढ़ता मिलती है, मेंटल टफनेस आती है। भगवान ने तो सबको ब्रेन दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, बुद्धि दी है, विचार करने की शक्ति दी है। भगवान ने तो सब दिया है। लेकिन स्पिरिचुअल विचारों की कमी होने के कारण आम आदमी के अंदर निर्णय करने का बल नहीं होता, डिसाइड नहीं कर पाता क्या सही है क्या गलत है। जैसे सामने आता जाता है बहता चला जाता है, गलत है तो गलत में बहता जाएगा। एक आवाज़ आती है उसको भी ये गलत है, सुनता नहीं आवाज़ को, बहता चला जाता है। उसका मन उसको नीचे ले जाता है, ऊपर लाना जानता नहीं, मन नीचे ले जाता है। कितने इंस्टेंसेस आप जीवन के याद करें, ये मन का काम है नीचे ले जाने का। आपको नॉलेज है, आप कह रहे हो उससे अगले से
तुम गलती कर रहे हो, सुनता ही नहीं है। आप कह रहे हो, उसको बता रहे हो ये गलत है, तुमको नुकसान हो जाएगा, तुम चक्कर में पड़ जाओगे, कोई चीज़ गड़बड़ हो सकती है, सुनता ही नहीं। नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, आई एम राइट। तो निर्णय में बल न होने के कारण मन झट उस निर्णय को काट देता है। हम कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं और मन हमारी बात को काट देता है। लेकिन जब हम गुरु से जुड़ जाते हैं, हमको अच्छे विचार मिलते हैं, तो फिर बुद्धि में बल आता है और वो मन के निर्णय को काट देती है। मन कहेगा ये काम कर लो, बुद्धि कहेगी नहीं, ये गलत है, मुझे नहीं करना तो नहीं करना। फिर मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमको नीचे नहीं ले जा सकता अगर हमारे अंदर में मेंटल टफनेस है। और गुरु हमको ब्रेव एंड स्ट्रांग बनाते हैं। ही इज ए ब्रेव मैन हु कैन से नो। तो मन कुछ नहीं बिगाड़ पाता, दिस इज मेंटल टफनेस। मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है गुरु की आज्ञा पालन करने से। गुरु की हर आज्ञा हमको अपलिफ्ट करने के लिए होती है। गुरु कभी हमको नीचे नहीं गिरा सकते, गिरने नहीं दे सकते। तो मन के कहने में चलने से लोग नीचे जाते हैं और ऊपर आना असंभव हो जाता है उनके लिए। कोई भी केस ले लीजिए, पीछे होते रहे, कोई बहुत महान संत हैं, किसी चक्कर में पड़ गए और उनका डाउनफॉल हो गया। कुछ भी कहिए, गुरु होने बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा अपने को गुरु का बच्चा कहता हूं। मैं नहीं कहता मैं गुरु हूं, नहीं, मैं तो गुरु का बच्चा हूं। मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु जो बताते हैं मैं वो करता हूं, मेरे गुरु जो बताते हैं वो मैं बोलता हूं। और मैं गुरु जी की छत्र छाया में बहुत सेफ हूँ। आई एम वेरी सिक्योर।